दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक मेरा रहेगा रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में, क्या होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसका मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन, फिर बताऊंगा, फिर और बताऊंगा जिससे पौष्टिक फैक्टर बताऊंगा, फिर क्लिनिकल फीचर बताऊंगा। ठीक है, और हार्ट के कितने चेंबर होते हैं। ठीक है, और इसका रूमेटिक हार्ट डिजीज का बताऊंगा, इसका इन्वेस्टिगेशन की सब बीमारी आ गया पास पेशेंट, इस सब बीमारी लेके आ गया तो इसको इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, क्या क्या जांच कराएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे उसका मेडिसिन के बारे में। ठीक है, और इसी टॉपिक से बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं रूमेटिक फीवर क्या होता है। रूमेटिक फीवर बता दूं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ए कंडीशन इन विच द हार्ट वेल्स फील परमानेंटली डैमेज बाय द रूमेटिक फीवर। द हार्ट valves damage my short and shortly after understated or under straight streptococcus infection such as the strep throat and scalp fever। ठीक है, अब इसको पूर्ण रूप से हिंदी में बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी अवस्था है इसमें हृदय के वॉल्व या ढक्कन जैसी संरचना जो खून को पीछे बहने से रोकती है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में यही कि आपके हार्ट में जो डिजाइन बनाया होता है एक ऐसी अवस्था होती है उसमें जिसमें हृदय के वॉल्व यानी ढक्कन जैसी संरचना जो खून को पीछे से बहने से रोकती है। ठीक है, इससे नहीं होता है, इससे हम सांस लिए, फिर मेरा सांस गया ऑक्सीजन हार्ट में हो, फेफड़ा में होते हुए हार्ट में पहुंचाता है, फिर उसके बाद वो कहाँ से करता है, ब्लड फ्लो के माध्यम से सबसे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है कंडीशन। तो क्या करते हैं, रोकता है वो। ठीक है, रोकता है। इसे बता रहा हूँ कि अगर पानी से गाड़ी पर आप पाइप मार रहे हैं, सॉरी गाड़ी पर पाइप पानी से मार रहे हैं आप, तो उसको जब चापिएगा तो रुकता है, प्रेशर बनाता है। ठीक है ना, वैसा ही होता है इसमें भी। ठीक है, क्या होता है, रोकती है। एक बीमारी एक प्रक्रिया से डैमेज हो जाए, इसका होता है हार्ट हमारा क्या होता है, बीमारी प्रक्रिया से बार बार करने से हमारे हार्ट डैमेज धीरे धीरे होने लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में यह प्रक्रिया कब होने लगती है भैया, कैसे होने लगती है, या दो रीजन से हो सकता है। ये प्रक्रिया दो ही रीजन से हो सकता है, या तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाते हैं या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होने लगता है। ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल की जैसे दोनों का जमा हो जाता है, तो जमा होने से ब्लड फ्लो स्लो पहुंचने लगता है, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाने पर पूरा ब्लड के सप्लाई धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। ठीक है, ये दो ही रीजन से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, आपको मैं देहाती भाषा में समझा रहा कि दो ही तरीका से हो सकता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। कौन कौन, एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से, दूसरा बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ने से हो सकता है। क्या हो सकता है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। ठीक है, इतना जान चुके हैं। क्या होता है, क्योंकि हृदय में ब्लड फ्लो की मात्रा या उसमें खून कम पहुंचने लगता है ब्लड, इस वजह से हार्ट डैमेज होने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इतना आप कंफर्म रूप से जान चुके हैं। ठीक है, एक फिर और बात करते हैं जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में कौन कौन से साइन सिम्टम या कौन कौन साइन सिम्टम भी देखा जा सकता है, या कौन कौन भी और बीमारी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, इस रूमेटिक हार्ट डिजीज हो रहा है तो उसमें कौन कौन से और भी बीमारी हो सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, बता रहा हूँ। इससे एक हृदय रोग कई स्थितियों में वर्णन करता है। ठीक है, जिससे एक ही बीमारी नहीं हो सकता है किसी रूमेटिक हार्ट डिजीज, नहीं, बहुत से उसमें बीमारी हो सकते हैं। ठीक है, ये मत कहिएगा कि एक ही बीमारी होता है, नहीं, उसमें बहुत सारे कई भी स्थितियों में वर्णन किया गया है कि कई भी स्थितियों में उसमें हार्ट डिजीज हो सकते हैं जो हमारी, ठीक है, जो हमारे दिल को प्रभावित करते हैं, जिसमें मेरा धक धक जो करता है ना, ये पंप जिसको बोलते हैं पंप, हार्ट पंप स्टेशन बोलते हैं हम
उसी को में कई भी परिवर्तन आते रहते हैं और नियम होते रहते हैं इसमें, तो इसमें कई भी प्रकार से डैमेज हो सकते हैं मेरा हार्ट रेट। ठीक है, इसमें बता दूं कि हृदय के परिवर्तन को सभी रोग को शामिल किया गया जाता है। ठीक है, इनमें बता दूं कि वाहिकाओं रोग जिसे कोरोनरी धमनी, जैसे कोरोनरी धमनी होते हैं, कोरोनरी धमनी जैसे एंजाइना, दिल का दौरा, स्ट्रोक। स्ट्रोक में दो प्रकार के मैं बताया था पहले कि एक स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं एक बताया था स्मैथिक होता है, एक हेमरेज होता है। ठीक है, स्मैथिक बताया था, हेमरेज बताया था और स्ट्रोक बताया था। स्ट्रोक किसे कहते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रोक उसे कहा जाता है जहां पे ब्रेन की नसें में या तो ब्लड फ्लो तेज होने लगते हैं या ब्लड फ्लो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, स्लो जो ब्लड फ्लो होते हैं या वेन में ब्रेन के नस में जो ब्लड फ्लो स्लो होते हैं उसमें क्या होता है, स्मैथिक होती है। ठीक है, क्या होने लगता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से धीरे धीरे ब्लड जाने लगता है। फिर दूसरा कारण होता है कि हेमरेज हो जाएगा, आपको हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, सॉरी टेचिकार्डिया होता है। टेचिकार्डिया होने से आपको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, ब्लड फ्लो तेज होने लगता है, इसकी वजह से आपको हार्ट की बीमारी हो सकता है, अरे सॉरी ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं। ठीक है, बता रहा था स्ट्रोक। ठीक है, थोड़ा सा उधर घुस गए थे, अब बात करते हैं इधर। ठीक है, स्ट्रोक की वजह से जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात रोग हृदय रोग भी होते हैं, जिससे क्योंकि बच्चे में जिस जन्म लेते हैं तो क्या क्या पूर्ण रूप से ऑक्सीजन सप्लाई होने पाता है, तो क्या होता है कि हार्ट में थोड़ा थोड़ा छेद होता है, तो 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल के बाद वो धीरे धीरे भर जाते हैं। किसी किसी बच्चे में नहीं भरते हैं, हार्ट में छेद होता है जो वो नहीं भरते हैं। ठीक है, उसका मैं सिम्टम बता रहा हूँ। जो बच्चे के हार्ट में छेद होने पर नहीं भरते हैं तो उसका सिम्टम बता रहा हूँ कि जब वो दूध पियेंगे तो उसका आंख में एकदम काला होने लगता है। ठीक है, ये भी काला होने लगता है। दूसरा का जब रोएगा ना बच्चा तो फिर भी काला होने लगता है। हाँ, ठीक है, और उसको सर्दी खांसी बार बार होते रहेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर या एक हफ्ते में तुरंत ही सर्दी खांसी होते रहेगा। ठीक है, जब तक मेडिसिन चल रहा था ठीक है, उसके बाद फिर वही इस कंडीशन में होता है। ये सब होने तो मैं तो साइंस सिम्टम में बता रहा हूँ, 2-3 बार बताया। ये सब अगर आपके बच्चे में लक्षण दिखते हैं तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से या पेडियाट्रिक, हाँ ये सब दिखते हैं तो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। ठीक है, हृदय रोग से मिलना है, एक नहीं सब डॉक्टर से मिले। सब डॉक्टर में क्या होता है कि थोड़ा सा समझने से बात जानता है सब, लेकिन बताएगा तब ना कि यहाँ जाना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके हो गया कि क्या क्या हृदय रोग जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, और मैं तो बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे कारण है। ठीक, बता दूं कि इसका, अच्छा हम लोग इतना तो जान गए, लेकिन कैसे एक बात हम बताना भूल गए कि इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, जिसके साइन अलग होते हैं। जो साइन डॉक्टर जो देखते हैं मरीज में उसको बोलते हैं साइन। ठीक है, और सिम्टम उसको बोलते हैं जो पेशेंट टोटल बताते हैं कि सर हमको बुखार लगा, इतना बजे लगा, ठीक है, पूरा माथा से टूट रहा है, ये सब होता है सिम्टम्स। ठीक है, और साइन डॉक्टर बताता है। ठीक है, तब हृदय में बात करते हैं कि हृदय क्या होता है। ठीक है, हृदय में जब सब रूमेटिक फीवर होने लगते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज होने लगते हैं, तो ये क्या साइन सिम्टम होने लगता है। ठीक है, पहला होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगा, पहला कारण सांस लेने में दिक्कत होगा। जैसे 10 कदम हिटिएगा चाहे बैठल रहिएगा तो लंबी लंबी सांस लगेगा, बहुत बड़ा काम करके आया हो। ठीक है, लंबी लंबी सांस लेने लगता है। ठीक है, चक्कर आना होगा, जैसे अचानक गिर जाइएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। बेहोशी होगा, बेहोशी में होता है कि जिसका बैठे बैठे गिर गए। ठीक है, ठीक, फिर ये भी होगा कि शारीरिक गतिविधि के दौरान छाती में भारीपन महसूस होना, जैसे लगेगा कि गैस बना हुआ कहा था, इससे लगेगा। ठीक है, और अचानक पेन होने लगता है। ठीक, ये भी होते हैं। फिर बात करेंगे पल्सिव टेंशन से हो सकता है। ठीक है, हार्ट ग्रामर से हो सकता है, या पैर या पेट में सूजन की वजह से हो सकता है। अगर पैर या पेट में अगर सूजन हो, ठीक है, नीचे जो तबलियम जो तालों में सूजन होता है, तो एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं इसको हार्ट डिजीज प्रॉब्लम तो है इतना नहीं। ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, फिर एक बात और बता दूं, जिससे समान वजन बढ़ोतरी, जैसे अचानक से लगेगा ना कि ई महीना में जब मैं 50 किलो था, फिर 55 किलो हो गया, फिर 58 किलो, फिर वजन धीरे 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 बढ़ते रहता है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत से लक्षण है। ठीक है, इस सिम्टम हुआ। ठीक है, और भी बहुत होते हैं, जैसे सिम्टम्स बता दूं, जैसे सीने में दर्द अचानक होने लगा, फिर माथे पर पसीना। ठीक है, दिल की कमजोरी या दिल के लक्षण में कहीं कहीं क्या होता है, ब्लड फ्लो काम नहीं करता है, स्लो होने लगता है, इसकी वजह से ऐसे होता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा बात को। ठीक है, बात को पकड़िएगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ जानकारी बताता हूँ, मैं बोल दिया सिर्फ मनोरंजन की बताया। ठीक है,
दिल का कमजोरी का होगा, दिल कमजोरी पड़ने पर ठीक पीछे का होगा, पीठ के पेट के लगातार दर्द होना, ये भी होता है। सीने में दर्द होना, ठीक है, उल्टियां होना, हार्ट अटैक के कई लक्षण दिखाए थे, ठीक है। और मैं उसमें भी बताया था एक अच्छी बात, ठीक सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग सोचे समझे हैं कि अच्छा ये सब मैं बीमारी बता दें कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कौन विटामिन की कमी से होता है ये बात जानते हैं आप? हैं? जानते हैं कि नहीं? तो बताता हूँ कि ये जो भी होता है हार्ट डिजीज बीमारी, तो विटामिन डी की कमी हो सकता है। कहाँ से? विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ मिलेगा? कैल्शियम के टेबलेट खाने से, दूध में मिलेगा और सूरज के रोशनी से मिलता है, ठीक है। जो व्यक्ति के दिल की दौरा का खतरा रहता है वो कृपया करके विटामिन डी ले, दूध ले पिए, और प्लस में क्या बोलते हैं सूरज की रोशनी ले, ठीक है, सब बेटर रहेगा। हाँ एक बताओ, जिसे मैं खान पान में बता रहा हूँ क्या खाना चाहिए। इसे हार्ट हृदय को रोकने के लिए, जिसे हृदय रोमेटिक रोकने के लिए, जिसे हार्ट डिजीज रोकने के लिए बता दूं, जैसे जामुन, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जामुन सबसे जरूरी होता है। जामुन जो काला काला सीजने के समय मिलेगा, ठीक है, वो खाना बेटर होता है, ठीक। फिर होता है एवोकाडो, हार्ट के फिट करने के लिए डाइट, ठीक है। सेब रोजाना खाइए, एगो ज्यादा नहीं, 10 गो 12 गो नहीं, तीनों टाइम नहीं, दिन भर में सुबह उठे नाश्ता के तौर पर एक सेब ले लीजिए, ठीक है, बहुत सी बीमारी को दूर कर देगा, ठीक है। दूसरा संतरा, क्या होता है संतरा खाने से आपका इम्यूनिटी पावर होता है ना, स्ट्रॉन्ग होने लगता है, उसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए हमें कोरोना काल में डॉक्टर जो भी देते थे विटामिन सी की कैप्सूल जरूर देते थे, टेबलेट जरूर देते थे, क्यों देते कि आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको कोरोना होने के चांसेस नहीं है। उसी में होते थे कोरोना डिजीज, जिसमें बता दूं कि इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है, उसी को होता था, ठीक है। अंगूर भी खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा यही तक था, सबको मैं बस टोटल ए से लेकर जेड तक बता दिया। और मैं बात किया था, मैं चेम्बर के बारे में बात करूंगा, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, ठीक है। इसमें 4 चेम्बर में होते, 4 हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। कौन कौन? चेम्बर आर्ट्रियम चेम्बर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वेंट्रियम चेम्बर होता है, 2 प्रकार के होते हैं, 4 चेम्बर हो गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।